वर्दी के रौब में गुंडागर्दी मत दिखाइए। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र नौजवान युवा हैं, हमें आप लोग बहकाइए मत। हम अल्टीमेटम दे रहे हैं 5 दिनों की। अगर 5 दिन में सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास का घेराव करेंगे, पटना डीएम के आवास का घेराव करेंगे। में न हो तो हम स्पष्ट कहेंगे कि अगर महागठबंधन कहती है कि गरीब पिछड़ों की सरकार है, छात्र नौजवान युवाओं की सरकार है, तो इस दरिंदे के सिंह एडीएम को जल्द से जल्द बर्खास्त कीजिए, वरना बिहार का छात्र नौजवान युवा इतना आक्रोशित है। जिस तिरंगे की सम्मान में नरेंद्र मोदी अरबों खरबों की मार्केटिंग कर लेते और चुनाव जीत जाते हैं, जिस हर घर तिरंगा का प्रचार करते हैं, उसी तिरंगा पे अंधाधुंध लाठियां जिस तरह से एक भेड़िए अफसर ने चलाई है, दरिंदा अफसर ने चलाया है, ये के सिंह जैसा अफसर जो जहां रहा है वहां छात्र युवाओं पे अपना पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश किया है, प्रयास किया है। ऐसे दरिंदे अफसर अगर खुलेआम घूमेंगे बिहार में तो कहीं ना कहीं छात्र नौजवान युवा सुरक्षित नहीं रहेंगे। हमने लोकतंत्र को हथियार मानकर, संविधान को हथियार मानकर हम शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा झंडा लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से के सिंह ने अंधाधुंध झंडा पे लाठियां चलाई, छात्रों पे लाठियां चलाई, आज कितने पीएमसीएच में भर्ती है, एम्स में भर्ती है, हो सके उनकी मौत भी हो जाए, हो सके वो मर जाए। उनके माता पिता परिजन जो गरीब मजदूर करके अपने बाल बच्चे को पढ़ाते हैं, पटना भेजते हैं, पढ़ने के बाद जो रोजगार नहीं मिलता, रोजगार के लिए सड़कों पर आकर आंदोलन करते हैं, उसको इस तरह से तानाशाही और बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा जाता है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम अल्टीमेटम दे रहे हैं 5 दिनों की। अगर 5 दिन में सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास का घेराव करेंगे, पटना डीएम के आवास का घेराव करेंगे, और एडीएम को हम स्पष्ट फिर कहते हैं कि अगर वर्दी की इतनी ताकत दिखानी है आपको, और अगर आप अपने आप को गुंडा समझते हैं, तो कभी वर्दी उतार के पटना आइए। आप पटना के डाकबंगला चौराहे पे छात्र आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। वर्दी के रौब में गुंडागर्दी मत दिखाइए। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र नौजवान युवा हैं, हमें आप लोग बहकाइए मत। हम लोग अपनी जायज मांगों को लेकर कल डाकबंगला चौराहे पे प्रदर्शन कर रहे थे। आप बार बार वादा करते हैं सीटीईटी एसटीईटी के छात्रों के साथ कि हम रोजगार देंगे, हम इस तरह की बहालियां निकालेंगे। आप अपने वादे पे कायम नहीं उतरते हैं, इसीलिए छात्र वहां आंदोलन कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से आपने कल बर्बरता पूर्वक एक गुंडा मवाली आतंकवादी को जिस तरह से पीटा जाता है, उस तरह से बीच चौराहे पे आप पीटने का काम कर रहे थे, उनकी हत्या करने का काम कर रहे थे। अगर के सिंह पे 302 के तहत मामला 307 के तहत अगर कार्रवाई नहीं होती है, जल्द से जल्द बर्खास्तगी नहीं होती है, तो पूरे बिहार का छात्र यूनियन सड़कों पे उतरेगा। सरकार के खिलाफ भी उतरना पड़े तो उतरेंगे, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता बिहार का छात्र नौजवान युवा है। सरकार अगर उस पर ध्यान नहीं देगी तो पूरा बिहार का छात्र नौजवान युवा इसी तरह से आंदोलन करेगा। 2 बार देखा गया है कि सत्र चल रहा है, 2.5 साल की सरकार चल रही है, हमेशा नई सरकार आती है, समय मांगता है, रोजगार नहीं देता है। इस पर देखिए, सरकार बदली है, इसीलिए हम लोग बहुत जल्द ये तो नहीं कहेंगे। सरकार ने वादा किया है, हम लोग देखेंगे जब जल्द सरकार बनी है तो। लेकिन जिस तरह से रोजगार मांगने पे छात्रों को पीटा जाता है, ये कहीं से न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र के तौर पे अगर हम बिहार में काम कर रहे हैं तो लोकतंत्र दिखना भी चाहिए। मरा हुआ लोकतंत्र से कोई सरकार नहीं चलता है। लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से रोकना पड़ेगा, और अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकती है तो हम लोग लगातार सरकार के खिलाफ भी सड़क पर उतरेंगे और इन अधिकारियों के खिलाफ भी सड़क पर उतरेंगे। देखिए, युवाओं की सरकार आई है, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को रखा है, छात्र युवा धैर्य बनाए हुए हैं। अगर जल्द उन पर कार्रवाई नहीं हुई और अगर जल्द आप नहीं आके बताते हैं कि क्या कार्रवाई हुई, तो ये आक्रोश का बांध टूट जाएगा और फिर सरकार के खिलाफ भी छात्र युवा सड़क पर उतरेंगे।